तो ऑल ऑफ यू नो कि हमारा जो आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कश्मीर इशू। तो होप सो कि आप सब जो हैं वो इस पे अपनी रिसर्चेस वगैरह और करके आए होंगे, और आप सब यू हैव गॉन थ्रू सम आर्टिकल्स एंड आर्काइवल रिसर्च एंड ऑल दैट। तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, आप ही लोगों से पूछते हैं और आप ही जो हैं वो इस डिस्कशन को इनिशिएट करेंगे। शो अस योर हैंड्स जो आप में से इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं इस टॉपिक को। तो आप सब अपने हैंड्स रेज करेंगे और इंशाल्लाह आप सबको जो है वो टर्न बाय टर्न आप सबको मौका दिया जाएगा इस पे बोलने का। तो अच्छा, कश्मीर की हिस्ट्री थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देती चलूं, वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। कश्मीर की हिस्ट्री तो ऐसे बहुत पुरानी है, ठीक है। अब हमने शुरू से लेके एंड तक तो नहीं देखनी, हमने जिस टॉपिक को हमने कवर करना है वो कश्मीर इशू है। कश्मीर जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट ऑफ कश्मीर है कि ये जो है ये कैसे स्टार्ट हुआ और इसका बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, हम सबको पता है कि ये 1947 से स्टार्ट होता है। 1947 में जब पार्टीशन होती है तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो ये जो है ये कह लें एक बोन ऑफ कंटेंशन जो है वहां रह जाती है। लेकिन ये कैसे रहती है, इसका क्या जो है वो कौन से ऐसे स्टेप्स थे, जो कौन सी ऐसी कंट्रीज के पार्ट पे ऐसे कौन सी मिस्टेक्स थी जो कि कश्मीर डिस्प्यूट का बायस बनी है। अच्छा, आप सबने जब हिस्ट्री को गो थ्रू किया होगा तो यू मस्ट हैव नोन के कश्मीर में 1947 के टाइम पे डोगरा रूल था। डोगरा इज एन एथनिक ग्रुप, एक जम्मू बेस्ड एथनिक ग्रुप, एक एथनिसिटी है जो कि जम्मू से बिलोंग करते हैं, ये एथनिसिटी। तो डोगरा रूल था और आपके सबके जहन में ये आइडिया आया होगा, ये क्वेश्चन आया होगा कि कश्मीर पे डोगरा रूल क्यों था, कश्मीरियों का रूल क्यों नहीं था, वेयर वर द कश्मीरीज। एक हिंदू महाराजा हरि सिंह की रूल कर रहा था। तो यही से जो है कश्मीर डिस्प्यूट का जो है सारा सिलसिला स्टार्ट होता है कि डोगरा कैसे कश्मीर में आए। तो एनी वन ऑफ यू नो के डोगरा रूल जो है वो कश्मीर में कैसे आया और कैसे जो है एक मुस्लिम मेजॉरिटी 85% जो थी वहां मुस्लिम मेजॉरिटी थी, 85% मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में एक हिंदू प्रिंस कैसे जो है उसने उसको ऑक्यूपाई किया और जो है उस पर रूल करना स्टार्ट किया। काइंडली आप में से अगर कोई बता सकता है तो बताएं। शो अस योर हैंड्स। या हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट इंशाल्लाह। हाँ जी, सॉरी मैं इनका नाम नहीं पढ़ सकती, चलें इनको मैं अनम्यूट करती हूँ। हादी आप अनम्यूट कर दें ना। The thing is that you said कि कश्मीर का जो इशू है वो स्टार्ट हो गया from 1947. The truth is it didn't start from 1947. It started way back in 1586 in fact. कश्मीर का अपना रूलर था जिनका नाम था यूसुफ शाह चाक। अकबर ने यूसुफ शाह चाक को बुलाया अपने यहाँ दिल्ली कैप्टू में आगरा में और बोला कि लेट्स हैव अ टॉक, एंड वहां पर उनको जो है ना कैद कर दिया। ऑलराइट, वो कैद करने के साथ जो है ना आसान हो गया उनको कश्मीर पे कंट्रोल पाना क्योंकि लीडर को कैद कर दिया। अब उसके बाद मुगल एम्पायर 1752 तक आते आते जो है ना इट स्टार्टेड क्रम्बलिंग, राइट। और दो कश्मीरी नोबलमैन जो बहुत बड़े नाम थे उस वक्त के, एक का नाम था मीर मुकीम खान और दूसरे का नाम था ख्वाजा जहीर वीर मरी। ये अफगानी दुरानी एम्पर अहमद शाह अब्दाली के पास गए और बोला कि तुम जो है ना हमारा होमलैंड जो अभी मुगल्स के पास है वो कॉन्कर कर दो। अब अहमद शाह अब्दाली जो है ना दुरानी रूल इसने कॉन्कर तो किया, लेकिन इसने लगभग 67 ईयर्स तक ब्रूटैलिटी, ऑपरेशन, किलिंग्स, तमाम तरह के टैक्स वहां पर लगा दिया। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई मुस्लिम वहां पर रूल नहीं कर रहा है बल्कि कोई खुदा का बागी है जो खुदा बनकर वहां पर रूल कर रहा है। अब जब ऐसा हुआ ना 67 ईयर्स के बाद सिख एम्पायर जो है ना उनने हमला कर दिया कश्मीर पे 1819 में। और इसमें कौन था कॉन्कर किसने किया? महाराजा रंजीत सिंह, राइट। ये सिख एम्पायर में थे। इसी महाराजा रंजीत सिंह ने 1819 के बाद एक डोगरा मिलिट्री जनरल इनका था, उसका नाम था गुलाब सिंह। उसको जो है ना पंजाब की मतलब एज अ गिफ्ट और टू कंट्रोल इट फ्रॉम हिज साइड। अब ये राजा था उस वक्त गुलाब सिंह जम्मू का, ऑलराइट। इसने लद्दाख भी कॉन्कर कर, हाँ इसने लद्दाख भी कॉन्कर किया और बल्किस्तान भी कॉन्कर किया। और इसी में फिर हाँ प्लीज, वेरी एक्यूरेट, इन्होंने बिल्कुल सही बताया। अच्छा, मेरा जो डिस्प्यूट कहने का, मैं थोड़ा क्लियर करती जाऊँ अपना पॉइंट। मेरा जो डिस्प्यूट कहने का मकसद था वो था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये डिस्प्यूट 1947 से स्टार्ट हुआ है। वैसे तो कश्मीर पे फॉरेन ऑक्यूपेशन तो ये तो आई बिलीव के पहले मुगल थे, फिर अफगानीज आए एंड देन सिख, जैसे आपने बात की, बिल्कुल फैक्चुअल बात है ये।
और फिर इस तरह जो नोटोरियस वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस डॉक्यूमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो उन्होंने साइन किया सिखों और अंग्रेजों के दरमियान जो साइन हुआ, में 75 लाख नानक शाही में जो है अंग्रेजों ने जो है वो सिखों को रंजीत सिंह को जो है वो भेज दिया। काइंडली अगर आप उसको थोड़ा सा उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें और बताएं। ओके, सो मैंने इसलिए बोला था कश्मीर इशूज 1947 से स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि कश्मीर इशू इंडिया और पाकिस्तान से भी पहले इशू है। इस पे एक बुक लिखी है राज तरंगी कल्हाना ने, तो वो उसको बहरहाल मैं इस पे आता हूँ मेन पॉइंट पे। अब जब रंजीत सिंह ने 1840s तक लद्दाख और बल्तिस्तान को गुलाब सिंह ने कंकर कर लिया था ना, उसने फिर अपने ही बादशाह जो महाराजा रंजीत सिंह है उसको धोखा दे दिया, ठीक है जी। और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हो गई उसमें। अब गुलाब सिंह ने इसमें जो है ना इनको धोखा दे दिया और सिख जो है ना टॉपल हो गए। गुलाब सिंह का पूरा रूल आ गया जम्मू कश्मीर लद्दाख बल्तिस्तान पे, और इसका रूल इतना ज्यादा ब्रूटल था, इतना ज्यादा ब्रूटल था कि अगर आपके पास एक गाय है उस पर भी टैक्स देना है, एक बीवी है उस पर टैक्स देना है, एक बच्चा है उस पर टैक्स, दो बच्चे उस पर टैक्स, जमीन है उस पर टैक्स, मकान है उस पर टैक्स, आपकी खेत है उस पर टैक्स, यानी हर चीज पे इसने टैक्स लगा के रखा था। और एक रिपोर्ट तो जो क्रिस्टोफर सेनेडन कहते हैं, वो कहते हैं कि एक ही दिन में इसने जो पुंछ में एक ट्राइब है सूडान, उनके 5000 मेंबर्स को जिंदा मारा। इनफैक्ट उनकी जिस्म की जो खाल है ना वो उखाड़ दी और पेड़ों पे लगा दी, क्योंकि वो रिबल कर रहे थे इसके जुल्म। बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे थे। अब हुआ क्या, सिख जो है ना, सिख को अब जब सिख फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो हो गया ना ब्रिटिश और सिख के बीच में, वो हार गए सिख, और ट्रीटी ऑफ लाहौर उनको साइन करनी पड़ी। अब इसमें सिख किंगडम को 1.5 करोड़ रुपए देना था किसको, ब्रिटिशर्स को, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे उसको, राइट। तो अब जो है ना, हाँ, उन्हें जो है ना, उन्हें फिर इस वजह से जो कश्मीर है, वो जो बाकी टेरिटरीज है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ में खरीद ली। हालांकि उससे पहले 1.5 करोड़ पर ईयर देना था, लेकिन 1 करोड़ में ही अब खरीदी, क्योंकि सिक्स के पास पैसा नहीं था। और जब ये 1 करोड़ की खरीदी, फिर 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद एक और ट्रीटी आ गई, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाब सिंह जिन्होंने उनकी मदद की थी उसको जो है ना कश्मीर 75 लाख में बेच दिया। 75 लाख नानक तो गुलाब सिंह करेंसी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह जो है ना गुलाब सिंह बिकेम द फर्स्ट डोगरा महाराजा ऑफ कश्मीर। और इसके जुल्म की इंतहा अगर किसको पढ़नी होगी तो एक बहुत जबरदस्त बुक है, क्रिस्टोफर सेनेडन ने लिखी है, कश्मीर द अनरिटन हिस्ट्री। वो पढ़ लीजिए कभी कि डोगराज ने क्या क्या हाल यहाँ पर बरपाया, तो आपकी जो है वो रूह कांप उठती है कि किस तरह का बर्दाश्त नहीं यहाँ पर लोगों का। तो तभी मैंने बोला ये बहुत पुराना इशू है, इट्स वे ओल्डर देन इंडिया एंड पाकिस्तान। हाँ जी बिल्कुल, फॉरेन ऑक्यूपेशन की अगर आप बात करें तो ये बहुत पुराना है, लेकिन अगर मैं जो है वो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान इस इशू की मैं बात कर रही थी, तो ये जो फिर है ये 1947 से ही स्टार्ट हुआ। अच्छा सर, आप कोई और ऐड करना चाहेंगे या फिर हम मूव ऑन करें? नहीं, आप प्लीज आगे बढ़िए प्लीज। अच्छा, थैंक यू। फिर उसके बाद हाँ जी, तो इसके बाद फिर हम देखते हैं कि यही डोगरा रूल जो है ये मुसलसल चलता आ रहा है। फिर गुलाब सिंह का बेटा जो है रणबीर सिंह आया, और रणबीर सिंह के बाद फिर हम देखते हैं उसका बेटा आया, और फिर प्रताप सिंह, और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रताप सिंह की कोई नरीना औलाद नहीं थी, लेकिन उसका भतीजा हरि सिंह जो है वो तख्तनशीन हुआ, और हरि सिंह ही पार्टीशन तक जो है वो कश्मीर का जो है वो रूलर रहा है। और यही हरि सिंह के ही टाइम पे जो है वो फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुई, और पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट हुई इंक्लूडिंग कश्मीर। और यहाँ से जो है फिर जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम आपको नजर आएगा कश्मीर का, वो हरि सिंह के टाइम से ही नजर आएगा। अच्छा, और इसमें कोई ऐड करना चाहता है? हाँ जी, फैसल हादी, काइंडली आप फैसल को अनम्यूट कर दें। मैं करती हूँ। अब्दुल हादी, कैन यू हेयर मी? हाँ जी। ओके, ठीक है, मैं अनम्यूट करती जाऊंगी, यू गाइस कैन कैरी ऑन, ठीक है, विद द टॉपिक। फैसल काइंडली आप अनम्यूट करें। हाँ, दोबारा से म्यूट कर दिया उन्होंने। अच्छा चलें, अगर उनको करना हुआ दोबारा से अनम्यूट कर लेंगे। तो अब जो है वो हरि सिंह के दौर में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है, अच्छा ये 20th सेंचुरी आ जाती है कश्मीर में, और यहाँ पे जो है 20th सेंचुरी जो थी वो डिफरेंट पॉलिटिकल मूवमेंट्स का टाइम था उस टाइम सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। इंडिया में भी, पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में जो थी उस टाइम फ्रीडम मूवमेंट्स इमर्ज हो रही थी उस टाइम, ठीक है। जो इंडियन इंडिजिनस थे वो अपने आप को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो इसी तरह कश्मीर में भी जो है वहां पे जो है वो एक तहरीक स्टार्ट हुई
जो है कश्मीर कश्मीरियों के लिए के नाम से। अच्छा, ये तहरीक क्यों स्टार्ट हुई? ये इसलिए स्टार्ट हुई कि हरी सिंह ने जो है वो फौजी मुलाजमतों के दरवाजे कश्मीरियों पे बंद कर दिए थे, बिल्कुल ठीक है। कोई कश्मीरी जो है वो आर्मी में एनरोल नहीं हो सकता था, बल्कि आर्मी में जो है वो सिर्फ डोगरा लोगों को जॉब मिलती थी, ठीक है। डोगरा मुस्लिम्स, डोगरा हिंदूज, दे कुड ओनली जॉइन आर्मी, ठीक है। कोई कश्मीरी आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता था। तो इस वजह से जो है लोगों में रेजिस्टेंस का जज्बा पैदा हुआ और कश्मीरियों के लिए के नाम से जो है वो एक तहरीक स्टार्ट हुई। और इस तहरीक का फायदा इसने तहरीक ने जो है बड़ा अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा, और इसका फायदा ये हुआ कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रिफॉर्म जो है वो हरी सिंह ने की, और जिसका कनेक्शन है आज आर्टिकल 370 और 35A के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हॉलमार्क है, इसको आप सबको समझना चाहिए। तो वो जो रिफॉर्म थी वो ये थी कि उसने कश्मीर को वाकई कश्मीरियों के लिए कर दिया, ठीक है। अब ये रूल हो गया था कि कोई जो है वो नॉन नेटिव, कश्मीर का जो नेटिव नहीं है, कोई आउटसाइडर जो है वो कश्मीर में लैंड बाय नहीं कर सकता। और आज तक ये रूल है, आजाद कश्मीर में ये रूल आज तक मौजूद है। और कोई नॉन नेटिव जो है वो कश्मीर का जो इंडिजिनस नहीं है, वो यहाँ पे आके जॉब नहीं कर सकता। मतलब कश्मीर में जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो सिर्फ कश्मीरी कर सकते हैं, कोई आउटसाइडर नहीं कर सकता। और लैंड्स जो हैं, प्रॉपर्टी कोई बाय नहीं कर सकता आउटसाइडर, वो सिर्फ कश्मीरियों के लिए। और ये रूल जो है ये आज तक जो है कश्मीर में कायम है। आजाद कश्मीर में ये रूल अभी भी है। कोई पाकिस्तानी जो है वो कश्मीर में आके ना लैंड बाय कर सकता है, ना जॉब कर सकता है, लेकिन कश्मीरी पाकिस्तान में जाके जो है, और ये रूल श्रीनगर से चले अभी श्रीनगर तो नहीं, बारामूला से कह लें, कोहाला तक अभी तक ये रूल कायम है। कोई पाकिस्तानी जो है वो कश्मीर में आके ना जॉब कर सकता है, ना लैंड बाय करता है, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो कश्मीर में कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान में जाके सब कर सकते हैं। मतलब कश्मीरी पाकिस्तान में लैंड भी बाय कर सकते हैं, जॉब्स भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कश्मीर में ये काम नहीं कर सकते। तो ये हरी सिंह जो था उसने स्टेट सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। मतलब जो स्टेट के इंडिजिनस लोग हैं उनको सर्टिफिकेट देने का कॉन्सेप्ट दिया था। और ये दुनिया में पहली दफा, यानी दुनिया की पहली रियासत थी द स्टेट ऑफ कश्मीर, जहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट जो है वो दिया जाता था लोगों को। ये फर्स्ट रियासत है दुनिया में ऐसी जिसने स्टेट सर्टिफाइड जो है वो डॉक्यूमेंट दिया जाता था, सर्टिफिकेट दिया जाता था इंडिजिनस पीपल ऑफ कश्मीर कि ये कश्मीर का ही बाशिंदा है, और ये किसी नॉन नेटिव को नहीं मिलता था, ये सिर्फ कश्मीर के लिए। और ये स्टेट सब्जेक्ट का रूल आज भी मौजूद है कश्मीर में। अब 35, अब आपने सुना होगा कि रिसेंटली इंडिया ने जो है वो 370 और आर्टिकल 370 अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, और 35A जो है वो एब्रोगेट किए। वो क्या है? वो 35A वो यही रूल है। वो उस कश्मीर में भी, ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी यही रूल था कि कोई इंडियन जो है कश्मीर में आके, ऑक्यूपाइड कश्मीर में आके ना प्रॉपर्टी बाय कर सकता है और ना ही वहां पे जॉब कर सकता है। लेकिन इंडिया ने 35A को एब्रोगेट किया, और अब वहां पे इंडियन सेटलमेंट्स भी बनना शुरू होगी। मतलब इंडिया आके वहां से इंडियंस आके सेटल हो सकते हैं, प्रॉपर्ली लैंड बाय कर सकते हैं, और वहां पे जॉब भी कर सकते हैं। और जिसके नतीजे में आपने देखा कि एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, और फिर इंडिया को कर्फ्यू लगाना पड़ा एंड ऑल दैट। तो ये हरी सिंह का बनाया हुआ रूल था, और इसके लिए जो है वो जदोजहद की थी कश्मीर के लोगों ने। तो उसके बाद हम देखते हैं हरी सिंह के ही टाइम पे 1931 में 13 जुलाई को जो है एक बहुत दिल दहला देने वाला एक इवेंट होता है। तो काइंडली कोई हमें बताना पसंद करेगा कि वो कौन सा इवेंट है, या आपने उस बारे में क्या पढ़ा या रिसर्च किया है? काइंडली शो अस योर हैंड्स। जिसे यौम शोहदाए कश्मीर। Let's go back to partition. Why don't we just talk about what was happening at partition पहले? We can start from there. ठीक है? नहीं, Partition. यही इवेंट्स जो है ना, ये पार्टीशन को लीड करते हैं थोड़ा सा ना, पार्टीशन की तरफ यही इवेंट्स लीड करते हैं थोड़ा। तो 13 जुलाई को देखें, अभी भी 13 जुलाई को जो है वो यौम शोहदाए कश्मीर मनाया जाता है। तो पीपल मस्ट नो कि क्यों मनाया जाता है। चलें इसके बारे में जो है आप खुद रिसर्च करके कीजिएगा कि क्यों मनाया जाता है। अच्छा, फिर जो है हम देखते हैं कि वहाँ अब आहिस्ता आहिस्ता पार्टीशन का टाइम करीब आता जा रहा है, और ब्रिटिश ने जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वेस्ट को काफी नुकसान होता है, और वो जो है अपनी कॉलोनीज खत्म करने का सोचता है और वहां से जाने का सोचता है, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट से वो जाने का सोचता है, और वहां पे उसको इंडिया, पाकिस्तान और प्रिंसली स्टेट्स का जो है वो फैसला करना पड़ता है। और जाहिर है उसका फैसला यही था कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी लोग हैं वो मुस्लिम स्टेट बनेगा, जो हिंदू मेजॉरिटी है वो हिंदू स्टेट बनेगा, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो प्रिंसली स्टेट थे सेमी सॉवरेन स्टेट्स, ठीक है, जिनको इंटरनल मैटर्स के अंदर ऑटोनॉमी थी, लेकिन जो उनके एक्सटर्नल मैटर्स थे वो ब्रिटिश एम्पायर ही डील करती थी, उन पे जो है वो छोड़ दिया गया। जो है ब्रिटिश ने छोड़ दिया उन पे कि आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, फाइन,
आप इंडिया के साथ एक्सीड करना चाहते हैं फाइन, आप पाकिस्तान के साथ एक्सीड करना चाहते हैं फाइन, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, उन्होंने इंडिया के साथ एक्सीड किया, क्योंकि इंडिया में जो उस टाइम पीएम थे वो वल्लभ भाई पटेल थे, और उन्होंने जो है इस मामले में उनकी डिप्लोमेटिक अप्रोच और एफर्ट्स के नतीजे में ये हुआ कि ज्यादातर जो स्टेट्स थी, चूंकि वो कमजोर थी, डरी हुई थी, इंडिया के खौफ से डरी हुई थी, तो वो इंडिया के साथ एक्सीड कर गई, सिवाय 3 के, एक जूनागढ़ की, एक हैदराबाद की और एक कश्मीर की। नेहरू, सुबह जी, हाँ जी, नेहरू पीएम था। हाँ सॉरी, नेहरू पीएम था, लेकिन ये जो स्टेट्स को अपनी तरफ करने की ये पॉलिसी थी, नेहरू वल्लभ भाई पटेल, लेकिन जो है वो जरा ज्यादा हाईलाइट है। Vallabh Bhai Patel was tasked with, Vallabh Bhai Patel was tasked with just states कहाँ जाएंगे, states को जोड़ना to India and सारे states को convince करना, सारे princely states को, तो वो उनका काम था। Even though he was going to become the prime minister, but then Nehru was the prime minister, but Vallabh Bhai Patel was tasked with this. अब वहाँ पे 3 ही जगह पे, जैसा आपने मेंशन किया, जूनागढ़, हैदराबाद and Jammu and Kashmir. So let's take in inputs from people. क्या मसले हो रहे थे? Because if we understand all 3 of them, and then we can begin to understand Jammu and Kashmir. Yeah. तो वहाँ पे क्या मसले हो रहे थे? सेवक को दोबारा से जो है वो कर लें, अनम्यूट कर दें, रुकें। जी सेवक, आप अपने आप को अनम्यूट करें काइंडली। आई आस्क यू टू अनम्यूट। ओके, मैं पहले 2 चीजें यहाँ पर, मतलब पहले तो एक चीज ऐड करूंगा, उसके बाद इस इशू पे आऊंगा, क्योंकि एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपने मिस कर दी। वो ये है कि जो लैंड का इशू था ना यहाँ पर, कि लैंड सिर्फ यहाँ पर जो है ना वो कश्मीरी ले सकते हैं, और स्टेट हेरिटरीज बनाई गई थी इनको, स्टेट सब्जेक्ट जिनको हम कहते हैं, वो एक्चुअली आपको मालूम होना चाहिए सबको, इनफैक्ट वो मुस्लिम्स की तरह से नहीं था। वो एक तो डोगरा महासभा और सनातन धर्म महासभा ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि हरी सिंह जो है ना वो पंजाब से आए हुए लोगों को यहाँ पर आर्मी के जनरल्स, ब्यूरोक्रेसी सब कुछ खत्म थमा रहा था, और उनको डर लग गया ये तो सारा कुछ इन्हीं को दे रहा है, तो हमारा क्या रह जाएगा। तो जो आर्टिकल 35A लास्ट में बना, ठीक है, जो लैंड के बारे में था, जो अभी खत्म कर दिया गया अगस्त 2019 को, तो वो एक्चुअली हिंदूज ने यहाँ पर लाया था। फिर जो ना उनने जो ना स्टेट सब्जेक्ट। अब दूसरी बात, जो 1931 का एक किस्सा आपने बोला था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट सब जाने, वो ये था कि डोगरा रूलर्स ने है ना वहां पर लगभग उस दिन 21 मुस्लिम प्रोटेस्टर्स को एक ही दिन मारा, और वो भी अजान देते। एक बंदा अजान दे रहा था, उसने अल्लाह अकबर पढ़ा, उसको गोली मार दी। फिर दूसरे बंदे ने वही से शुरू किया, उसको गोली मार दी। यहाँ तक कि 21 बंदों को लगा कि उनने जो है ना फिर पूरी अजान मुकम्मल कर दी, और वो 21 के शहीद कर दिए गए। तो इसलिए जो है उसको मनाया जाता है, तब से जो है वो बहुत मनाया जाता है। अच्छा, सॉरी टू कट यू, आप ये भी बताएं कि वो 21 बंदे वहां पे क्या कर रहे थे? वो सेंट्रल जेल के बाहर जो है वो किसका मुकदमा सुन रहे थे? अब्दुल कदीर के बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दें। अब्दुल कादिर खान के जो इलीगल उनका जो एक ये हो गया था मसला, उनके खिलाफ चलाया था गवर्नमेंट ने, अब्दुल कादिर खान ने, उसी के खिलाफ जो है ना वो प्रोटेस्ट करे थे वहां पर। अब बहरहाल वो बड़ा लंबा चौड़ा एक किस्सा है, उसमें ब्रीफिंग में जाना पड़ेगा, वो उसमें अभी नहीं जाना चाहूंगा, बट वी कैन सर्च अब्दुल कादिर खान की जो इलीगल डिटेंशन थी उसके बारे में वो सारा मसला चल रहा है। ठीक है जी, अब मैं आता हूँ जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। देखिए, जो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स है 565, उनमें से कुछ ने पाकिस्तान को जो है ना अपना ये कर दिया, सॉवरेनिटी दे दी, और कुछ को अपनी सॉवरेनिटी जो है इंडिया को दी थी। अब 3 जो थे ना बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक जूनागढ़, एक हैदराबाद, एक कश्मीर। हैदराबाद का इशू ये था, वहां मेजोरिटी हिंदूज थे, और रूलर जो था ना वो मुस्लिम था, निजाम था। ठीक है जी। जूनागढ़ का ये था कि जूनागढ़ में तो सीधे प्लेबिसाइड ही करवा दिया, मतलब प्लेबिसाइड क्या करवा दिया, सीधे जो है ना वो फोर्सेस और प्लेबिसाइड के थ्रू, व्हाटएवर वोटिंग के थ्रू उसने जो है जूनागढ़ जीत लिया, क्योंकि जूनागढ़ चाहता ही था कि वो इंडिया के साथ रहे, वहां मेजोरिटी हिंदूज थी। अब कश्मीर था ना, कश्मीर में, हाँ, अब कश्मीर जो है ना, कश्मीर हैदराबाद का उल्टा था। कश्मीर में मेजोरिटी, आप यूं समझिए 85 to 90% जो थे ना वो मुस्लिम्स थे, कश्मीरीज थे जो मुस्लिम्स थे, और जो बाकी जो रूलर था ना वो जो ना हिंदू था। अब यहाँ पर बड़ी मुसीबत थी। हरि सिंह को मालूम था कि अगर उसने जो है ना अपने आप को इंडिया के हवाले कर दिया तो वो अपना तख्त भी बचा लेगा, अपनी पोजीशन भी बचा लेगा, और एक हिंदू स्टेट है तो उसकी सेफ्टी भी मिल जाएगी हर एक मामले में, उसको कोई किसी चीज का हिसाब नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पाकिस्तान के साथ मिल जाता ना, तो उसको मालूम था उसकी गति भी जाएगी, उसका तख्त भी जाएगा, उसकी प्रोविंसेस भी जाएगी, उसका पावर है वो भी जाएगा, उसको हिसाब भी लिया जाएगा, कश्मीरी उससे हिसाब लेंगे। सॉरी टू कट यू, मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपनी राय भी देना चाहूँ
कि हरी सिंह था, उसने न्यूट्रल रहना, उसने इंडिपेंडेंट रहने को जो है वो प्रायोरिटी दी थी। वो असल में इंडिया के साथ भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि नेहरू के जो ज्यादा डीप कनेक्शंस हैं वो शेख अब्दुल्ला के साथ, और अगर ये जो है कश्मीर चला गया इंडिया के पास तो उसकी गद्दी चली जाएगी और नेहरू जो है वो वहां पे डेमोक्रेसी आ जाएगी और नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। और चूंकि इंडिया जो है वो वहां पे इलेक्शन भी करवाएगा और मुस्लिम मेजोरिटी है, मुस्लिम मेजोरिटी जो है वो एक हिंदू किंग को तो कभी नहीं सिलेक्ट करेगी अपने लिए, तो वो असल में इंडिया के साथ भी नहीं जाना चाहता था और पाकिस्तान के साथ भी नहीं, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। लेकिन वो फिर ट्राइबल इन्वेजन ने जो है उसको फोर्स किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने को, और फिर वहां से जो है इंडिया के साथ जो है ये इट वाज अ क्लोसल मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान कि ट्राइबल्स को भेजा और वहां पे जो है मुकाबला नहीं कर सका हरी सिंह उनका, और उसने इंडिया को कॉल किया हेल्प के लिए, और इंडिया ने फिर ये शर्त रखी कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे, और फिर जो है वो कश्मीर इंडिया की गोद में जाके गिरा। तो एक वर्जन ये भी है हिस्ट्री का। Just feedback form is in the chat. You guys can give your feedback and anything जो changes आप करना चाह रहे हैं, anything you can give. Okay, please continue. तो ये जो था ना, ये एक बड़ा इशू था। जैसे मैंने ये पॉइंट एक्चुअली मिस कर दिया था, थैंक यू फॉर सेइंग दिस। हरी सिंह पहले जो है ना इंडिपेंडेंस चाहता क्योंकि उसको अपनी गद्दी बचानी थी, लेकिन बाद में आते आते जो है ना वो उसने ये कर दिया, ब्लंडर कर दिया। इनफैक्ट यू शुड नो कि 14th of अगस्त को जो है ना रजौरी में, पुंछ में और कश्मीर के बहुत सारे जिले हैं, खासकर जो मीरपुर साइड और इस साइड थोड़े बहुत है, बारामूला के साथ जो मिलते हैं, वहां पर पाकिस्तान का फ्लैग लहराया गया था। पाकिस्तान के फ्लैग को सल्यूट भी दी गई थी। लेकिन जैसे ही जो है ना हरी सिंह को खतरा महसूस हुआ कि अब तो वो यहाँ से भी गया वहां से भी गया, तो उसने सोचा अपनी जान बचानी है, अपनी सारी चीजें बचानी है, तो उसने जो है ना वो इंडियन फोर्सेस को वहां पर जल्दी से इन हेस्ट रातों रात जो है ना इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन उसके साथ साइन कर दिया और इंडियन फोर्स को वहां पर बुला दिया। हालांकि उसको कोई इंडिया की आर्मी नहीं थी अपनी, लेकिन स्टेट्स की आर्मी थी वहां पर, प्रिंसली स्टेट्स की, जिनको थोड़ा बहुत जमा कर दिया गया, पंजाब से उनको थोड़ा बहुत यहाँ लाया गया। एंड तब से जो है ना ये कहानी आगे बढ़ती गई है, जिसको थमने का कोई नाम नहीं दिखता है। बिल्कुल ठीक। Somebody has asked कि why was it पाकिस्तान की गलती क्यों थी यहाँ पर? जी वो मैं बताना चाहूंगी। वो गलती ये थी कि जो थे वो हिंदू मुस्लिम फसादात काइंड ऑफ शुरू हो गए थे। आपको पता है पार्टीशन के टाइम जो है ये इस किस्म के फसादात शुरू हो गए थे, ठीक है। और जो है वो आपको पता है लिंचिंग और प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया था, मुसलमानों की तरफ से भी हुआ था और हिंदू की तरफ से भी हुआ था, दोनों तरफ से हुआ था। तो यहाँ पे जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जब इस बात का पता लगा कि यानी आपस में फसादात हो रहे हैं और सारा का सारा जो है वो कश्मीर हमारे हाथ से निकलने लग गया है, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स कश्मीर को चाहता था कि कश्मीर उसी का हिस्सा बने, और कश्मीरी भी बहरहाल मोर और लेस यही चाहते थे। तो पाकिस्तान ने क्या किया, 5000 ट्राइबल्स जो पश्तून थे, पश्तूनी ट्राइबल जो फाइटर्स थे, वॉरियर्स थे, जंगजू थे काफी, वो उन्होंने जो है यहाँ से कश्मीर हाउ डू वी नो कश्मीर भी ज्यादातर यही चाहता था? क्योंकि आप अगर उस टाइम अभी लोगों से, कश्मीरी लोगों से पूछे ना, तो जो उस टाइम, अब तो खैर राय काफी चेंज हो गई है, उस टाइम के जो कश्मीरी लोग थे ना, जो अब बहुत से इस दुनिया में भी नहीं है और काफी बुढ़ापे में जो अपना टाइम गुजार रहे हैं, तो वो कहते थे कि हमारा जो हमारी ख्वाहिश थी ना, बिकॉज आई एम अ कश्मीरी माई सेल्फ, तो हमारी ख्वाहिश जो थी वो पाकिस्तान के साथ एक्सेशन की थी, ठीक है। और यहाँ पे जिन पॉलिटिकल मूवमेंट्स को जो है अगर आप देखें ना मोमेंटम मिला है, जिन पॉलिटिकल लीडर्स की जो है वो इस्टेब्लिश किया है उन्होंने अपना आइडियोलॉजी, वो भी ज्यादा पाकिस्तान की साइड थे। जो इंडिया की साइड तो खैर कोई भी थे, जो इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करते थे, वो अब जाके जो है उन्हें रिकग्निशन मिलना स्टार्ट हुई है। लेकिन पहले चूंकि कायदे आजम का ये स्टैंड था, तो कायदे आजम के साथ जिसकी लॉयल्टी थी, तो उसी तरफ जो थे वो नॉर्मली जो है कश्मीर के लोगों का भी यही स्टैंड था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। लेकिन अब चूंकि कश्मीर को लूज करते करते पाकिस्तान इस स्टेज पे पहुंच गया कि अब मेजॉरिटी कश्मीरी इंडिपेंडेंस ही चाहते हैं, लेकिन उस टाइम जो था वो ये था। अच्छा, बहरहाल मैं इस बात की तरफ आऊं। अब इसमें एक पॉइंट इन्होंने पूछा, वही मैं इनमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पूछा कि हाउ डू यू नो कि कश्मीरी जो है ना वो चाहते थे पाकिस्तान के साथ रहना। इसमें बहुत सिंपल सा एक 2 वाक्य मैं आपको देता हूँ, आप ये देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। एक तो है, आप यू शुड नो देयर वाज ऑफिशियल, शायद वो उनके डिप्टी थे हरी सिंह के, उनके गवर्नमेंट में, उनका नाम है रामाचंद्र काक, ठीक है जी, आप इनके बारे में सर्च कीजिएगा। रामाचंद्र काक जो है ना, ही वाज, मतलब आप यूं समझिए कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे उसको रखा गया था कश्मीर में, मतलब फॉर समझने के लिए हरी सिंह की तरफ से।
एंड जब एक्सेशन हुआ ना, तो रामाचंद्र कार जो है ना, उसको प्राइम मिनिस्टरशिप जो पोस्ट है उससे हटा दिया गया था हरी सिंह ने। क्यों? क्योंकि रामाचंद्र कार ने हरी सिंह को, ये रिकॉर्ड्स में उसने बोला था कि जो मेजोरिटी ऑफ द कश्मीर पॉपुलेशन है 90% वो मुस्लिम है और वो रहना चाहती है खुद, ही वाज अ हिंदू हिमसेल्फ, बट ही हिमसेल्फ सेड टू हरी सिंह कि वो रहना चाहती है इनके साथ, मुस्लिम्स के साथ, पाकिस्तान के साथ, एंड अगर आप इनको मर्ज कर देते हो इंडिया के साथ तो इनके साथ एक बहुत बड़ा जुल्म होगा, जिसकी वजह से हरी सिंह ने उनको हटा दिया था रामाचंद्र कार ने। तो वन इंस्टेंस रामाचंद्र कार। दूसरा, उस वक्त जो है ना सीएनजी गैजेट होता था, दूसरे न्यूज़पेपर बहुत फेमस था सीएनजी गैजेट। सीएनजी गैजेट की भी सर्वेज अपनी है, सीएनजी जो है ना और भी कुछ और है, लेकिन सीएनजी गैजेट बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी अपनी सर्वेज है कि उस वक्त जिसकी तरफ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो माइल थी ना, जिस आइडिया की तरफ, जिस सोच की तरफ, और उनको मालूम था यही होने वाला, वो ये था कि उनको यकीन था कि वो तो पाकिस्तान के साथ जाने वाले, क्योंकि मेजॉरिटी जो है ना मुस्लिम्स है 90%। और यहाँ तक कि तभी मैंने आपको बोला 14 अगस्त को झंडा भी लहराया गया था यहाँ के प्रोविंसेस। तो यू शुड नो दैट दीज आर ऑल इंस्टेंट जो आपको बता देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अब लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ट्राइबल्स क्यों भेजे गए, आर्मी क्यों भेजी गई? उसकी वजह ये कि उस टाइम आर्मी की जो कमांड थी वो ब्रिटिश के पास थी, इंडियन आर्मी की भी और पाकिस्तान आर्मी की भी, ठीक है। और वो कभी भी किसी कंट्री पे जो है वो अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश जो कमांडर इन चीफ था, या ब्रिटिश जो राज था, उसका ये कहना था कि हम डिफेंस तो करेंगे, यानी अगर इंडिया पाकिस्तान में से किसी ने एक दूसरे पे अटैक किया तो हम डिफेंसिव पोस्चर में तो आ जाएंगे, लेकिन हम एग्रेशन नहीं करेंगे, हम कश्मीर पे अटैक नहीं करेंगे, और कश्मीर को हम किसी के साथ नहीं करेंगे, ना हम इंडिया की तरफ से अटैक करके कश्मीर को अपने साथ करेंगे, ना हम पाकिस्तान की तरफ से अटैक करके अपने साथ करेंगे, ठीक है। और इसी तरह जो है फिर ये अब ट्राइबल्स भेजेगी। अच्छा, ट्राइबल्स के भेजने में एक और थ्योरी भी सामने आती है कि जब ये पार्टीशन हुई और ड्यूरन लाइन जब बनी अफगानिस्तान के साथ, तो वहां का जो किंग था जाहिर शाह, उसने जो है अपने ये पश्तून बेल्ट जो है उसने वापस मांगी कि ये अफगानिस्तान को वापस कर जाओ। उसने अंग्रेज से जो उनके वाइसराय थे उनसे ये बार बार ये बात की कि ये जो ड्यूरन लाइन है मैं इसे नहीं मानता, जो पश्तून बेल्ट है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है, आप इसे अफगानिस्तान को वापस कर दो। लेकिन जो है वो ब्रिटिश ने जो है उसकी बात को अहमियत नहीं दी और उसको टाल दे गया। अब जाहिर शाह को समझ आ गया कि इस तरह तो मेरे हाथ में नहीं आना, ये पश्तून इलाके ने जो है मेरे अफगानिस्तान के साथ वापस नहीं आना, यानी अफगानिस्तान को वापस नहीं मिलेगा। तो उसने क्या किया, उसने पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में जो है अपने अफगानी पश्तून वॉरियर्स भरना शुरू कर दिया, ठीक है, खामोशी के साथ। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जब ये बात समझ आई कि पाकिस्तानी ट्राइबल बेल्ट के अंदर जो है वो अफगानी वॉरियर्स आ रहे हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ बगावत भी कर सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट फूट सकता है, तो उन्होंने उस चीज से उनको हटाने के लिए कश्मीर की रास्ता दिखा दिया कि देखो वहां जाओ, वहां तुम्हारे मुसलमान भाइयों पे जुल्म हो रहा है और हिंदू जो है वो जुल्म कर रहा है, और जाके तुम हिंदू से लड़ो। और इस तरह जो है वो 5000 ट्राइबल्स जो हैं वो उनको ये जहाद का बोला गया और उनको हिंदू के जुल्म बताए गए और उनको इस तरह कश्मीर पे, और कश्मीर पे फिर उन्होंने एबटाबाद से मुजफ्फराबाद के जो रास्ते अटैक किया और अटैक करके उन्होंने यहाँ पे काफी तबाहियां भी मचाई। 2 के ये वाला कश्मीर का हिस्सा, आजाद कश्मीर का हिस्सा उन्होंने ले लिया और बारामूला तक वहां पे उन्होंने तबाहियां मचाई, क्योंकि वो असल में वो अनऑर्गेनाइज्ड थे, ठीक है। बेशक उनकी नीयत, हम ये नहीं कह सकते उनकी नीयत गलत नहीं होगी, लेकिन वो दे वर हाईली अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। और उनके कोई ऐसा डिसिप्लिन नहीं था उनमें, ठीक है। जो नॉन मुस्लिम मिलता था उसको मार देते थे। बहरहाल ये तबाहियां मचाते फिर हरि सिंह को जब पता लगा तो हरि सिंह की आर्मी जो है उसके साथ उनका मुकाबला नहीं कर सकी और हरि सिंह को वहां पे खौफ हो गया कि ये कश्मीर मुझसे छिन जाएगा। और वहां सिर्फ नॉन मुस्लिम्स भी नहीं, बारामूला में एंड ऑल्सो मुजफ्फराबाद में मुसलमानों के साथ भी जुल्म हुआ था, रेप्स मुस्लिम वुमेन्स के भी हुए थे। बिल्कुल। और कितनी औरतों ने जो है वो दरिया में छलांग लगाई है कैप्चर को जो है अवॉइड करने के लिए, एस्केप करने के लिए। राइट, यूर राइट, ठीक है। वो मुस्लिम वुमेन था। हाँ जी, मुस्लिम्स के साथ भी बिल्कुल उन्होंने लूटिंग की, उन्होंने प्लंडर किए और उन्होंने प्रॉपर्टी उन लोगों की जी। तो I think the question stands here कि was this a good idea या नहीं? I think we can ask our audience. ठीक है, क्योंकि ऑडियंस में से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो आई विश कि अब ऑडियंस में से भी जो है वो कोई पार्टिसिपेशन आए और वो भी जो है इस डिस्कशन का हिस्सा बने और बताएं। जी, इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं? हाँ जी, तारिक अजीम, इनको अनम्यूट कर। हाँ जी, अनम्यूट कर लें अपने आप को, तारिक अजीम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आवाज तो मेरी सही आ रही है कि मैं तो काम में बाहर हूँ, स्टोर हो रहा था। थोड़ी सी दूर है, इफ यू कुड गेट क्लोजर टू द माइक। तो इसमें जहाँ तक जो इसकी इंफॉर्मेशन है, मुझे आपसे ही इससे पहले भी डिस्कस होता था, दोस्तों में पठान दोस्त होते थे, कभी कभार बहस होती थी, तो पठान दोस्त मुझे बोलते थे कि ये पठानों ने जो कश्मीर हमारे पास है ये आज़ाद कराया, तो इसकी इतनी जो है ना वो पक्की इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कितनी क्या क्या इसकी क्लियर इंफॉर्मेशन है। तो वो भी आपसे पता चली है, तो बताए जैसे आपने ये बताया है, उसके मुताबिक तो इट वाज नॉट अ गुड आइडिया ना, कि एक अनऑर्गेनाइज्ड आपने चीज लोग भेज दिए और उन्होंने जो भी फिर वहां पे किया, तो कोई अच्छा, आई डोंट थिंक सो कि कोई अच्छा एक स्टेप था कि ये इन लोगों को वहां पे भेज के जो है ना कोई अच्छा काम हुआ। आप जैसे आप बता रहे हैं वहां पे मुस्लिम वुमेन्स और मुसलमानों का तो काम नहीं होता ना कि नॉन मुस्लिम है तो उसको कत्ल कर दें या उसके साथ जुल्म करें। मुसलमान का तो काम होता है कि जालिम के खिलाफ जो है ना वो जालिम के खिलाफ जिहाद करना होता है। वो मुसलमान होने पे जो है ना हमने जिहाद नहीं करना होता ना, हमने तो मुसलमान तो जालिम के खिलाफ जिहाद करना था, और जालिम अगर मुसलमान है और जालिम है तो हमने उसी के खिलाफ जिहाद करना है ना। तो ये देखिए, द फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वो लोग नॉन मिलिट्री है। अब चाहे वो लोग कोई भी नॉन मिलिट्री था, और नॉन मिलिट्री था, उसके बाद अनऑर्गेनाइज थे ना, तो कोई डायरेक्शन देने के लिए कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही भेज देना किसी भी उसमें, तो कोई अपनी जान छुड़ाने के लिए उनके ऊपर उन पे डाल दिया। उधर से एक साइड से जान छुड़ाने, ड्यूरेंट लाइन का मसले से जान छुड़ाने के लिए उस तरफ चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस डिसीजन का ये भी था ना कि इससे कायदे आजम जो थे, जो गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, उनकी मर्जी के बगैर और उनसे पूछे बगैर, मतलब ही डिडंट नो ये डिसीजन है वो लियाकत अली खान ने लिया था, और कायदे आजम वाज ओब्लिवियस ऑफ दिस फैक्ट कि वो उनको नहीं पता था कि ट्राइबल जा रहे हैं। और जब उन्होंने एंड ही वाज सरप्राइज जब उनको पता लगा कि ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी ट्राइबल्स जो हैं उन्होंने इन्वेड किया है कश्मीर को, और वहां से, और फिर आगे से उन्होंने प्रोपोजिशंस भी दिए फिर इंडिया को, लॉर्ड माउंटबेटन को। बहरहाल वो एक नेक्स्ट स्टोरी है, लेकिन हादी हमारे पास जो है वो काफी लोगों के हैंड, काइंडली आप सबको मौका दें। शाइला सैयद C111। There's a question, मेरा एक सवाल है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा क्यों बने और वो आपके साथ मिल जाएं, बट पाकिस्तान में इस्लाम। देखिए, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जब पार्टीशन हो रहा है, पाकिस्तान इज बीइंग मेड बाय द मुस्लिम लीग फॉर इस्लाम, दैट वाज द बेसिस। और इंडिया इज नॉट क्लेमिंग टू बी एनी रिलीजन, इंडिया इज क्लेमिंग टू बी सेक्युलर। अब यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स बट रहे हैं, तो बिकॉज कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर वाज majorly Muslim, so Jinnah wanted Kashmir, and there were a lot of other reasons too. मेरे हिसाब से it's naive to just say okay सिर्फ क्योंकि मुस्लिम लोग थे। I think everybody wants Kashmir at this point. Any neighboring country, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो। अब फिलहाल अगर हम जो इंडिया पाकिस्तान इशू की जो बात कर रहे हैं, वो बिकॉज द UN has termed it like that, इसलिए हम इंडिया पाकिस्तान इशू की बात कर रहे हैं, बट चाइना आल्सो वांट्स कश्मीर। और इनफैक्ट चाइना के पास पाकिस्तान कश्मीर के कुछ हिस्से हैं भी जो इंडिया से वॉर के दरमियान उन्होंने जो है वो ऑक्यूपाई कर लिए थे, और चाइना ने प्रॉमिस किया पाकिस्तान को कि जब ये मसला हल होगा तो हम आपको आपके टेरिटरी वापस करेंगे, कश्मीर की टेरिटरी। यहाँ पे हम कैन आई गेट अ मिनट हियर, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट चीज है। जस्ट अ मिनट इफ यू अलाउ, आफ्टर हादी यू से इट फर्स्ट, फिर उसके बाद एक मिनट चाहिए मुझे बस। जी। तो लुक, देयर इज वन इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बहुत मिसलीड करेगा लोगों को, और मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद इसके बारे में रिसर्च की अच्छे से, तभी मैं कह पा रहा हूँ, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, जो मिसलीड नहीं करना चाहिए, वो दो चीज है। पहले तो ये कि आप कह रहे हैं क्यों बनना चाहिए था पाकिस्तान का हिस्सा। आप इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मत देखिए जो आज सिचुएशन है। आप देखिए कि 1684 से लेके 1947 तक कश्मीरियों पे क्या जुल्म ढाया गया।
मुगल आए, उनने जुल्म के हद बर्बादी कह दी। कहते हैं ना मुगल बहुत मुसलमान थे। कश्मीरी को जो है ना मर्दों को फैरन पहनवाया उनने। फैरन कोई कश्मीरी मर्द नहीं पहनते थे, फैरन सिर्फ औरतें पहनती थी। मर्दों को नामर्द बनाने के लिए, उनको फील जलील करवाने के लिए साइकोलॉजिकली कि तुम हमारे लिए जो है ना वो औरतों के बराबर, उनको फैरन पहनवाया, साइकोलॉजिकल टॉर्चर, बाकी सारी चीजें। दुरानीज अफगानीज आए, उनने जो बर्बादी तशद्दुद मचाया ना वो आप खुद पढ़ लीजिए। उसके बाद सिख रूलर्स, उनके क्या क्या बर्बादी है वो तो मैं क्या ही कहूँ, अल्लाह ही बचाए उससे। और फिर डोगरा रूलर्स। अब आप देखिए इतने टाइम से एक रीजन तशद्दुद पे तशद्दुद सही जा रहा है, मुसीबत पे मुसीबत सही जा रहा है, रेप्स, टॉर्चर्स, डिसअपेरेंस, एग्जीक्यूशंस। अब सोचिए अब उस वक्त पे जब कोई मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट बनती है या कंट्री बनती है, तो ये रीजन किसके साथ अलाई करना चाहेगा? ये रीजन हिंदू मेजोरिटी के साथ अलाई करना चाहेगा कि उस वक्त मुस्लिम मेजोरिटी के साथ? ये उस सिचुएशन में देखिए ना आप, अभी मत देखिए आप, तो उस वक्त देखिए। दूसरी चीज जो बहुत मिसलीड करेगी ना वो ये है कि आप कहते हो कि पश्तून्स का डिसीजन क्या था। डिसीजन बिल्कुल सही था, मैं समझाता हूँ क्यों डिसीजन सही था। हाँ, एग्जीक्यूशन जो था वो बहुत गलत हो गई थी, मैं बताता हूँ डिसीजन क्यों सही था। उस वक्त मैंने पहले ही बताया इंडिया की कोई अपनी आर्मी नहीं थी, पाकिस्तान की कोई अपनी आर्मी नहीं थी। इनफैक्ट जो गुरदासपुर का रीजन था, रेड क्लिफ लाइन पे, इसलिए तो इतना ज्यादा तशद्दुद मचाना क्योंकि रातों रात एक हफ्ते में जो है ना रेड क्लिफ ने बॉर्डर बना दिया, बिना उनको विजिट किए, बिना उनको देखे, बिना लोगों से बात किए, बस उसको माउंट बैटन और नेहरू ने बता दिया फला फला जगह हमारा बॉर्डर, उसे बना दिया। इतना नुकसान कर दिया कि गुरदासपुर में जो आर्मी कैंटोनमेंट था वो सारा का सारा इंडिया को मिल गया। पाकिस्तान को हथियार तक नहीं मिले उस वक्त, राइट, कुछ भी नहीं मिला, तो उनके पास तो कुछ था नहीं ना। अब जहां पर आपको मालूम है कि खतरा है कि इस मुस्लिम स्टेट को जो है ना दूसरा बंदा 1932 में ही 1930s में ही शेख अब्दुल्ला नेहरू की दोस्ती बन गई थी। नेहरू पहले से ही, जब वो खुद कश्मीरी पंडित था, वो चाहता कश्मीर को, पाकिस्तान वालों को भी मालूम था नहीं यार ये तो मुस्लिम है, वहां पर इन पे जुल्म ढाए गए, ये तो हमारे साथ होने चाहिए। वहां पर दोनों स्टेट्स की आर्मी नहीं है, तो किसको भेजा जा सकता था? और द थिंग इज सिर्फ ट्राइबल्स को भेजा। और ट्राइबल्स को क्यों भेजा? क्योंकि ऑलरेडी पुंछ और मीरपुर में रिबेलियन स्टार्ट हो गया था हरी के खिलाफ। वहां पर एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट रन कर रही थी। गुलाम अब्बासी साहब या बाकी जो बंदे वहां पर, वो ऑलरेडी तशद्दुद में थे, रिबल कर रहे थे उनके खिलाफ, और कंटिन्यूसली जो है ना उनको एक्सपेल कर रहे थे, चाहे वो डोगरा रूल हो, चाहे वो आरएसएस के लोग हो, चाहे वहां पर हिंदू महासभा, डोगरा महासभा, उन सबको रिबल कर रहे थे। और ऑल्टरनेट गवर्नमेंट बना दी थी उन्होंने, वहां पर सिक्योर भी कर दी थी उसको, प्रॉपर लाइक अ स्टेट, उस तरह जो है ना सिक्योर कर दी थी। अब उन लोगों ने जो है ना जब इतना हिस्सा ले लिया था, दे न्यू द प्लाइट ऑफ द अदर पीपल, तो वहां से भी बाकी हिस्सा भी लेना चाहते थे। अब लास्ट पॉइंट जो ऐड करना चाहता हूं, आप खुद सोचिए, एस.एन. प्रसाद की बुक है जो इंडियन इसमें है, डिफेंस मिनिस्ट्री में पब्लिश की गई है 1987 में, हिस्टोरी सेक्शन में है, ये आप देख लीजिएगा। एस.एन. प्रसाद खुद मिलिट्री हिस्टोरियन है, ठीक है। वो खुद कहते हैं कि जब आजाद कश्मीर जो आर्मी थी ना, वो जो फाइट कर रही थी, तो उनके पास 23 इन्फेंट्री बटालियंस थे, 40 इन्फेंट्री बटालियंस, 23 पाकिस्तान की तरफ से, 40 उनके अपने थे, 19,000 स्काउट्स थे, और बाकी हजारों में इरेगुलर्स थे जो बार बार उनके साथ शामिल हो रहे थे, उनकी हेल्प कर रहे थे। और इसके अगेंस्ट में इंडिया के पास जो था ना वो कुल मिला के 50 और 60 बटालियन थे, जबकि उनके पास बिल्कुल डबल बटालियन था। अब खुद सोचिए ज्यादा पावर में उस वक्त मिलिट्री में कौन था? एक तो आजाद कश्मीर और पाकिस्तान। अब उस वक्त अगर आप ये चांस नहीं लेते कि इस रीजन को भी अपने हवाले करना, अपने कब्जे करना है, तो कब लेते हैं? जबकि उस वक्त आप प्रॉपर पोजीशन में थे कि आप ले सकते थे। तो दैट इज अ पॉइंट, इसको मिसलीड नहीं होना चाहिए कोई, तो ये बहुत जरूरी था उस सिचुएशन के हिसाब से, देखिए आप। Okay. Okay, we'll take. Thank you, Sevak. We'll listen to more participants. Shaila, I'm unmuting you. जी, अस्सलाम वालेकुम। ये अभी हम ट्राइबल पे बात कर रहे थे, तो एक तो उनका डिसीजन ठीक था, क्योंकि वो बतौर फौज जो है मतलब हमारे, वो गए थे। मगर बीच आप ये देखें कि उस जब उन्होंने आजाद करा रहे थे, वो मतलब जब ये सारी तहरीक चल रही थी और कुछ हिस्सा आजाद हो गया था, तो फिर उनको रोका क्यों गया था? इस पे है कि भाई अंदर की हमारी हुकूमत जो पाकिस्तान की उस वक्त थी, जो कुछ मिलिट्री बन रही थी, जो उसके साथ थी, ब्रिटिश के साथ थी, उन लोगों ने ही उनको फिर रोका था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सारा आजाद करा लेंगे। और इन ट्राइबल को सिर्फ एक तो यूज किया गया था, इनको सिर्फ क्योंकि इनको बेस मतलब इनके पास ना तो वेपन्स थे, मगर इनको चूंकि एक जिहाद के बारे में कहा गया कि तुम वहां पे जाके जिहाद करोगे, तो वो उसकी वजह से वो लोग एक जज्बे के साथ गए थे। और हमारे बहुत से मदारिस के लोग और उलमा कराम और उन सब के फतवे थे कि आप जाएं उस जमाने में, तो इस वजह से वो गए थे, एक जिहाद की वजह। तो अब वो एक तो What is your source for this? क्या उनके पास weapons नहीं थे? उनके पास वेपन्स नहीं थे।
आपके सोर्स क्या Also, है? just 1 second. वेपन यानी कि We'll pause for वो 1 second. वेपन Feedback form is in chat, guys. एक सेकंड शैला. जी Feedback form is in the chat. You guys can give your feedback. आप जिस भी तरीके से सेशन देख रहे हैं, you can write in the feedback form, and we'll be happy to hear ओके from you. या Shaila, जी शाइला, जी I'll जी tell you why मैंने एक Pakistan ही पॉइंट बता देती हूँ just मैं want to ज्यादा डीप में नहीं जाती कि एक तो ट्राइबल को यूज किया गया वहाँ था, पे ठीक है, और जम्मू 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 एंड कश्मीर की भी जो आर्मी थी वो मोर देन 50% मुस्लिम थी, तो दे हैड जॉइंड दोस पीपल टू, उन्होंने ज्वाइन कर लिया था या एंड दे कैरीड बिल्कुल ऑन वहां पे और इसलिए क्योंकि आप हरी सिंह को इसलिए नहीं देखेंगे, अगर हरी सिंह के जम्मू और कश्मीर में लोग घुस रहे हैं तो उसे पूरा भरोसा था कि मेरी आर्मी मेरे तरफ नहीं, दे विल नॉट बिट्रे मी, इसलिए उन्होंने तब एक्ट किया, है ना। तो जब उनकी आर्मी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मोर देन 50% मुस्लिम थी, दे टर्न्ड विद द ट्राइबल्स एंड द नॉन मिलिट्री पीपल ऑफ द पाकिस्तान, वहां से फिर हरी सिंह डर गए और उन्होंने फिर लॉर्ड माउंटबैटन को कंसल्ट किया। तो वी कांट से कि दे डिडंट हैव वेपन्स बिकॉज दे हैव, अब बारामूला का मैसेकर भी आप देख लेंगे, मुजफ्फराबाद और श्रीनगर तक भी जब वो पहुंच गए थे, वो रुके सिर्फ इसलिए थे, द ब्रिटिश डिड नॉट स्टॉप दैट, वो ओरी ब्रिज जो है डिस्ट्रॉय हो गया था एंड दे कुड नॉट क्रॉस, तो 2 दिन के लिए वो स्टॉल हो गया था और वो 2 दिन के अंदर अंदर फैसला लिया गया, क्योंकि जब हरी सिंह ने लॉर्ड माउंटबैटन जो कि गवर्नर जनरल इंडिया के थे फिलहाल, तो उन्हें कंसल्ट किया, तो लॉर्ड माउंटबैटन ने ये कहा कि जब हमने इन पार्टीशन से पहले आपसे पूछा कि आप ज्वाइन होना चाह रहे हैं इंडिया में, तो आपने डिले किया, आपने कहा आप इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं, अब हम क्यों आपकी मदद करें, एंड दैट इज व्हाई ही हैड टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, क्योंकि उसे मदद चाहिए थी। That's I wanted to जी clear that. शाइला, आप कुछ कहना चाहती हैं? तो जी शाइला, जी बोलिए, आप बोलिए। मैं इन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया, और मैंने आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि ट्राइबल्स का जाना वहां पर ठीक है, तो उसमें मैंने 2 ही पॉइंट बताने थे कि वो गए, उनका डिसीजन ठीक था, बेशक जाहिर शाह ने भी उनको पॉलिटिकली यूज किया, इसके अलावा बाकी इधर हमारे पाकिस्तान में से भी कुछ लोगों ने पॉलिटिकली यूज किया, मगर उनका डिसीजन ठीक था, वो अपने मुसलमानों भाई बहनों की हेल्प के लिए ही गए थे, लेकिन वो चूंकि मुनज्जम नहीं थे और उनका साथ पीछे पाकिस्तान से किसी ने नहीं दिया था, इस वजह से थोड़ा सा फसादात खराब हो गए थे। यहाँ मैं सेवक वाली बात को ही सेकंड करूंगी कि उनका शायद डिसीजन गलत नहीं था, लेकिन एग्जीक्यूशन गलत हुई थी, और इसी वजह से एग्जीक्यूशन गलत हम नंबर से आई थिंक देख सकते हैं। बाकी बारामूला मैसेकर में देवर 11,000 पीपल डेड, 26 अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं तो 11,000 इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, तो बिकॉज वहां पे आप कहीं पे भी ना मुजफ्फराबाद में और ना बारामूला में कहीं पे भी मुसलमान ना बचे ना हिंदू बचे, सबको कत्ल किया गया, सबका रेप किया गया, तो वी कैन नॉट, अब हम ये तो नहीं बोल सकते उनका दिल साफ था लेकिन उन्होंने मुसलमान और हिंदू दोनों को मार दिया, ये कांट से दैट, जो एविडेंट है, we have to go by the facts. Right. Okay, Shaila, that was nice of you. Thank you. What else we can take some more members? Tariq Azim, we have talked. Ehsan. Okay. I'm Ehsan. I'm muting you as of now. Hello, Ehsan. I think we should switch to the next one. Fahmeed Rao, I am unmuting you. हेलो, आ रही आवाज है? जी। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि आप लोग, मैं आधे घंटे से सुन रहा हूँ और मैंने रिसर्च नहीं करी, अभी मैंने करनी है, सही है, तो मैं ये पूछ रहा कि आप लोग जो बातें कर रहे हैं तो इसकी सोर्सिंग आपने कहाँ से ली है, मतलब करीब तर, मतलब उस दौर के, अभी की तो हम क्या ही लेंगे, बुक्स, तो एक आपने वो बुक्स
फिर राइटर मतलब कि ऑथेंटिक था या नहीं था, वो तो इस चीज को देखना पड़ेगा ना। और हमने इंडिया का मौकिफ जो था वो लिया इसमें, इंडिया वो का क्या कहते थे, इंडिया का मौकिफ लिया हमने कि इंडिया क्या कह रहा था इस केस में। जी इंडिया का मौकिफ हमने लिया है कि वो लोग किस तरह देख रहे थे कश्मीर को। और एक पॉइंट और देखने, जैसे ब्रिटिश का एक जनरल बर्रे सगीर में था सेम, अगर अभी हमने नकबा के ऊपर पीछे फलस्तीन वाले केस में भी एक शख्स था, वो भी ब्रिटिश का जनरल था। तो सेम ये ब्रिटिशों के पीछे से तो कोई ऐसे सीन नहीं है कि इन्होंने यही करना है, जैसे ताइवान को चाइना में उलझा दो, यूक्रेन को रशिया में, जगह जगह आपने ये जो सही पकड़ा है आपने। नहीं, ब्रिटिश ने जहाँ जहाँ कॉलोनीज क्रिएट किए वहां इन्होंने प्रॉब्लम्स ही क्रिएट किए। जहाँ जहाँ से वो गए हैं, जहां से वो गए हैं वहां पे उन्होंने, अब देखिए पैलेस्टाइन में भी उन्होंने यही किया। तो पैलेस्टाइन से वो गए हैं तो वहां मसला छोड़ के चले गए, यहाँ से गए यहाँ मसला छोड़ के चले गए। यू आर राइट कि ये इन कॉलोनाइजर्स की हिस्ट्री है, ये जहां से भी जाते हैं तो ये अपनी निशानियां छोड़ के जाते हैं, जो कि आज तक चल रही हैं। तो ये नहीं मुझे point- जैसे आप कह रहे हैं आई क्लियर, मैं वो क्लियर कर देता हूँ। जी जी यस, इंडिया का मौक़िफ़ भी लिया गया है एंड जो सोर्सेज है, देयर इज टू मेनी सोर्सेज, सम ऑफ व्हिच मैं लिस्ट कर देता हूँ इन द चैट। बट इंडिया पार्टीशन हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान का गवर्नर जनरल इस जिन्ना, इंडिया का गवर्नर जनरल माउंट बैटन, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग जा क्यों रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हो गया है, दे वांट टू गो बैक, यहाँ से निकलना है। यहाँ के सारे जो प्रिंसली स्टेट्स है, प्रिंसली स्टेट्स मानिए, जैसे तुबा ने भी कहा था, दीज आर द स्टेट्स जिनमें खुद वो इंडियंस रूल करते थे, बट मतलब एज एन दे वर अलाउड टू रूल। अब ये स्टेट्स दे वर गिवन थ्री चॉइसेस, उनके पास 3 चॉइसेस थे, या आप पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे, इंडिया ज्वाइन करेंगे, या आप खुद से इंडिपेंडेंट रहेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था? कि इंडिया का मौकफ क्या है? और इंडिया ब्रिटिश नहीं, जैसे हमेशा यही हम क्रिटिकल हाँ, एनालाइज ब्रिटिश, कर रहे हैं ना, तो हमें हाँ, ये लॉर्ड प्रीमियस ये सारी चीजें, मेरा सवाल एक सेकंड सुन ले, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना अर्ज। अब जैसे आपने जो माशाल्लाह से इतनी मेहनत करी है, इतना कुछ पढ़ के आप प्रेजेंट कर रहे हैं ना हमें, तो आप वो अगर हमें भी वो जैसे चीजें मिल जाएंगी तो हम भी उसको चेक करके, और हम कहीं और से कुछ और मिलेगा तो हमको रीचेक करके, तो हमें और बेहतर हो जाएगा कि यार ये बातें ऐसे थी, ये यहाँ से आर्गुमेंट है, वो ये कह रहा था। तो इस तरह से और हम रिसर्च इसमें गहरी होती रहेंगी। मेरा ये कंसर्न था जो मैंने आपसे पूछा ना कि सोर्स, ठीक है, ओके, सोर्स का ये, हाँ जी जी फिर ये था बस। जी बाकी वो जो ब्रिटिश का थैंक जो यू। मसला था वो आप अगर समझ में आ गया हो तो वो मुझे एक चीज, क्योंकि नकबा भी हमने रिसेंटली 2 माह पहले हमें नकबा पूरा पढ़ा है, तो फिर हमें पता लगा कि जो ब्रिटिश है, और साहिल साहब भी एक इसको कहते हैं कि इसके बारे में हम लोग बात क्यों नहीं करते। चलो फलस्तीन आ गए, वो लोग आ गए, टूडो हर्षल आ गया, सब आ गए, सही है, लेकिन बोला मेन बंदा कौन था जिसने ये मुआहदा कराया था? वो कौन होता है अथॉरिटी देने वाले के लिए कि भाई तुम्हारे लिए फलस्तीन है, तुम्हें जो दिल करे यहाँ कर लो। जी जी ओके, थैंक यू फहमीद। मुहीब, आई एम अनम्यूटिंग यू। मुहीब, you can unmute. How are you, brother? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बोलिए मुहीब। So, I don't know, my question is relevant to the topic because I'm not sure what is the topic, but I want to ask a question. That, for example, yesterday I was reading an hadith related to Dajjal, I think. Yeah. So, in that, when Rasulullah We are talking about the Kashmir issue. So, okay. So, अगर रिलेटेड है तो आप बिल्कुल पूछिए। ना वो वाला क्वेश्चन मेरा कश्मीर से रिलेटेड नहीं था। ओके, मैं वो फिर कभी पूछ लूंगा। कश्मीर से रिलेटेड मुझे ये पूछना था कि हमें पता है कि हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है वो इस इशू को सिर्फ और सिर्फ अब जो है ना, सिर्फ उसको एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए यूज करती है पाकिस्तान में, कि उनको अब ये क्लियर हो चुका है कि हमारा कोई ऐसा गोल नहीं है कि हम कश्मीर को जो है आज़ाद करवाएं। हम वो स्टेप ले नहीं सकते
तो लेकिन हम क्लियर कट वो ये बात बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हमें जो है अपना इन्फ्लुएंस अगर पाकिस्तान में बनाना है तो ये की फैक्टर है पाकिस्तान आर्मी के लिए। सो हमारा इस मतलब के सूरत हाल में हमारा मौकिफ क्या होना चाहिए, मतलब आई मीन कि हमारा झुकाव पाकिस्तान आर्मी की तरफ होना चाहिए, जबकि हमें पता है कि वो सिर्फ अपने इन्फ्लुएंस को सस्टेन करने के लिए वो हमारे साथ जो है कश्मीर का वो इशू खेल रही है, या हमें जो है उनसे अलग होकर बेसिकली आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज बीटिंग डेड हॉर्स, और क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर का आप कह रहे हैं कि हल नहीं हो सकता ये। नहीं हल कैसे नहीं हो सकता, तो हमने करना ही करना है। बट नहीं अस्तगफार, मैं ये नहीं कह रहा हल नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो कोई बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इस इशू को हल करने के लिए, राइट। वो जो हमें मतलब कि कश्मीर करती है, जैसे कश्मीर डे मना लेना और ये वो सिर्फ अपने इन्फ्लुएंस को सस्टेन करने के लिए करती है, जो कश्मीर की वजह से एक तबके के अंदर पाकिस्तान आर्मी का बना हुआ है, ठीक। जब हमको ये बात पता है, पाकिस्तान आर्मी नहीं है, डेफिनेटली मे बी पाकिस्तान आर्मी नहीं है, बट पाकिस्तान politicians have been in talks with Indian politicians, right? No, I'm sorry, I didn't get जब देखिए इंस्ट्रूमेंट, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान आर्मी is different and Pakistan politicians are different. Politicians जब आए गए हैं, there have been talks, right? कि किस तरीके से मनमोहन सिंह जब थे तब I'm missing out on who is prime Pakistan, Manmohan Singh's time, but there was a 4-point बेनजीर जी, मेरे ख्याल से बेनजीर थी उसमें, I'm not sure. Okay, आप कंटिन्यू करें, सॉरी सर। Okay, anybody else who would like to? जी, रोहेल बाबर, अब्दुल हादी रोहेल बाबर को आप अनम्यूट कर। रोहेल बाबर, वी आर अनम्यूट। Okay. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं वालेकुम सलाम जी। क्या था उसके हवाले से कि ट्रैवल्स को, आई थिंक ट्रैवल्स को नहीं भेजना चाहिए था, ये कोई बैड डिसीजन था। और यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा हम इस हवाले से बहुत अनएजुकेटेड है, और मतलब हमें उस तरह से उतना शऊर हासिल नहीं है। जी रोहेल, आई एम सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, आप कह रहे हैं? हाँ जी बोलिए। जी तो बोले। मैं उसी पर अपना पॉइंट दे रहा था कि खाली गैर मुलज़म होने की बात नहीं है, अनएजुकेटेड होने की बात है। दूसरा मतलब तरबियत याफ्ता नहीं थे, और दूसरा मतलब कोर्स साइकोलॉजी का मसला था। मतलब वही एक आपकी मतलब किसी ने बोल दिया कि आप मतलब जन्नत में जाने का आपको एक वो दे दिया कि मतलब जिहाद कर लोगे तो मतलब नेशन के लिए जिहाद करने से तो बंदा जन्नत में नहीं जा सकता ना, उसके लिए भी फिर आपको वो नियत आपको चाहिए। तो उस लिहाज से मौलाना साहब ने इसकी काफी बात की, मैं उसी को रेफर करना यहाँ पे चाह रहा था कि उन्होंने आई थिंक उन्होंने इसमें ये बयान किया कि असल में हमें जरूरत है कि किताब से जिहाद करने की, इस्लाम से जिहाद करने की। तो उसी तरफ है मेरा पॉइंट। रोहेल, आपका पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा वैलिड है, क्योंकि जो क्वेश्चन है इस पे राइज होता है कि व्हाई वाज मोहम्मद अली जिन्ना केप्ट अनइन्फॉर्म्ड, गवर्नर जनरल को क्यों अनइन्फॉर्म्ड रखा गया इस इशू से। अगर आपने ट्राइबल्स को भेजना था तो आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान को जो है वो कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क राइज होता है। लेकिन ये फिर लेकिन आप देखिए उसका फायदा ये हुआ कि आजाद कश्मीर आजाद हो गया, ट्राइबल्स ने आजाद कराया है। उसका एक फायदा ये भी हुआ कि अगर ट्राइबल्स ना जाते तो आज आजाद कश्मीर भी जो है वो भी इंडिया के पास होता, और वही सब कुछ हो रहा होता जो ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है। तो दोनों साइड्स हैं इसकी। जो एक साइड है वो भी जो क्वेश्चन रेज करती है वो भी बहुत वैलिड है, जो दूसरी साइड है जो क्रिटिसिज्म वो करती है वो भी जो है वो वैलिड है। लेकिन ये कि चलें अब आगे। अच्छा, मोहम्मद अवैस
wants to say something. I'm unmuting you, Muhammad Awais. मेरी आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा, जितनी रिसर्च मैंने की थी इसमें टॉपिक में, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैंने जितना रिसर्च किया था उस हिसाब से थोड़ा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव मैंने सुना था, जिसका भी सुना था, और मुझे थोड़ा सेंसेबल लगा था। उसमें ऐसा था कि कश्मीर का जो ये था कि कश्मीर पहले उसको अपनी मर्जी पे छोड़ दिया गया था, फिर जब यहाँ से हमारे ट्राइबल फोर्सेस जो इंटर हुई कश्मीर में, फिर उनका जो महाराजा हरि सिंह था, फिर उसको डर लग गया कि ये मुझे छीन लेंगे और जबरदस्ती छीन रहे हैं। हालांकि पहले कुछ ऐसा था कि उसने कॉन्ट्रैक्ट भी किया था पाकिस्तान और इंडिया के साथ, दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहा था उसने कि मैं आजाद रहना चाहूंगा, मुझे आप दोनों में से कोई भी अपनी तरफ लेने की कोशिश न करना। सॉरी टू कट, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ, वो स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट हुआ था। ये जो एग्रीमेंट थे स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट कहते हैं, और इसका मतलब है जो जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब हम कश्मीरी दोनों ममालिक के साथ, इंडिया और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखेंगे, सिफारती ताल्लुकात, बाकी ताल्लुकात भी रखेंगे, लेकिन हम पार्ट किसी का नहीं बनेंगे। एंड दैट वाज कॉल्ड स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट। और जब हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, उस टाइम कायदे आजम का जो लॉर्ड माउंटबेटन से जो उनका शिकवा था वो यही था कि जब जूनागढ़ में जो है वो हमारे साथ एक्सीड करने लगा था, जब वहां का प्रिंस, तो आपने नहीं माना, आपने वहां प्लेबिसाइड कराया, और जो हिंदू मेजोरिटी जो अवाम है उन्होंने इंडिया के साथ एक्सीड किया। तो अब कैसे जो है वो महाराजा जो है वो स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट को जो है वो नलीफाई कैसे कर सकता है? हालांकि हमारे दरमियान ये मुआहिदा हुआ है, और मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कैसे करके जो है वो इंडिया के साथ जा सकता है? तो फिर इसी के जवाब में नेहरू ने ये बात की थी, ये प्रॉमिस किया था कि हम सिर्फ यहाँ पे पीस रिस्टोर करने आए, मतलब ये जो ट्राइबल इन्वेजन है जब खत्म होगा तो हम अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेंगे, और इसके बाद जो है हम ये प्लेबिसाइड करवाएंगे, हम कश्मीरियों का मुस्तकबिल जो है कश्मीरियों पे छोड़ेंगे, दे आर गोइंग टू डिसाइड देयर डेस्टिनी। लेकिन नेहरू ने अपना ये वादा पूरा नहीं किया, और इंडिया एक दफा वहां पे जब एंटर हुआ 27 अक्टूबर को, उसके बाद आज तक वही है। तो ये पॉइंट जो है ये आपका ठीक है। हाँ, आगे चलें आप मोहम्मद अवैस। हाँ, बस आपने क्लियर कर चुकी, क्योंकि मेरी रिसर्च ज्यादा नहीं थी, तो मुझे उस एग्रीमेंट का नहीं पता था जो जूनागढ़ में हुआ था, जो बात आप कर रही हैं। लेकिन बात वही है कि आज दुनिया में हर जब पावर आती है जिसके बाद से वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा जमीन कवर करने की कोशिश करता है। तो होना तो यही है कि अब मतलब जैसे पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ सूबे, अगर पाकिस्तान को सही से चला नहीं पा रहा, कुछ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कुछ सूबों के साथ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहेगा। और जब वो बात करने की यही है कि अगर ये पाकिस्तान या इंडिया में से जो भी है, जब वो अपना बाकी जो सूबे उनके पास हैं उनको सही से चला नहीं पा रहे, तो वो कश्मीर क्यों करना चाहते हैं? वो क्यों कश्मीर की जमीन छोड़ना नहीं चाहते हैं? आज अगर न्यूट्रल होकर देखा जाए ना, कि अगर सिर्फ कश्मीरियों की जान की परवाह है सबको, तो कोई भी पाकिस्तान या इंडिया में से कोई भी इतना अच्छा नहीं है कि वो कश्मीर को इसलिए छोड़ दे कि कश्मीर की जान बच जाए। वो कश्मीर पाकिस्तान जो है, जो कश्मीर पाकिस्तान के पास तक, पाकिस्तान वो भी छोड़ दे और इंडिया वो भी छोड़ दे, ये दोनों नहीं तैयार छोड़ने को। तो इन दोनों में से कोई भी अभी आज की डेट में सोच सकते हैं कि अच्छा है कोई, तो एक थोड़ा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। पाकिस्तान की पॉजिटिविटी ये वो उनका रिलीजन जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलता है, वो मुस्लिम है। तो वो मुस्लिम ना भी होते ना, तो तब भी पाकिस्तान ने उनको छोड़ना नहीं था, जैसे इंडिया ने छोड़ा। क्योंकि ये आजकल की ये बुराई हमारे अंदर है, इंसानों के अंदर, ये जमीन के ऊपर। मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर, बस पावर आती है ना, आप एक्सपैंड करना चाहते हो, आप एक्सपैंड करते हो अपनी पावर को, आप उसको मेंटेन करने के लिए जो है ना उसको एक्सपैंड करना जरूरी होता है। दैट्स राइट। सुबह जी, मैं ये ओके, फीडबैक फॉर्म अगेन गाइस, इट्स इन द चैट। आप लोग यू कैन फिल दैट फॉर्म एंड यू कैन टेल अस हाउ वी डिड। आल्सो तुबा जी, मैं ये आई हैव इन द चैट, मैंने the UN resolution जो हुआ था, has anybody over here actually read the UN resolution? If you have, you can raise your hands. But मैं वो चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि जब जवाहरलाल नेहरू approached the United Nations to resolve this matter, तो उन्होंने चैप्टर 6 ऑफ द UN को कॉल किया, चैप्टर 7 को नहीं कॉल किया। और चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में एक बेसिक फर्क है कि अगर चैप्टर 6 में कोई डिसीजन निकलता है
तो द UN सिक्योरिटी काउंसिल मे और मे नॉट, दे आर नॉट, वो खुद से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल इस्तेमाल करके उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर चैप्टर 7 को कॉल होता तो फिर वो सिक्योरिटी काउंसिल को इस्तेमाल करके इम्प्लीमेंट इस डिसीजन को कर सकते थे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द रेजोल्यूशन जिस तरीके से बना है, देयर आर 3 मेन पॉइंट्स। अगर आप, बहुत छोटा सा रेजोल्यूशन है, 6 पेज का, अगर आप खोल लेंगे तो देखेंगे द फर्स्ट पॉइंट, जैसे आप पहली बात ये लिखी हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पहले अपने ट्राइब्समैन और पाकिस्तानी नेशनल्स जो है वो कश्मीर से निकलना जरूरी है, पहले दे हैव टू विड्रॉ। और ये रेजोल्यूशन जो है, एक एक चीज, जब इस रेजोल्यूशन की एक एक पॉइंट कंप्लीट होगी तो दे हैव टू इन्फॉर्म द यूनाइटेड नेशंस कि अब ये पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है एंड देन हम आगे जा रहे हैं। तो इसी तरीके से ये रेजोल्यूशन काम करेगा। सो द फर्स्ट थिंग इज ये जो स्टेट्समैन जो जम्मू एंड कश्मीर जहां पे LOC बनी है, वहां तक जो ट्राइब्समैन की हम बात कर रहे थे वो लोग आए थे, एंड वहीं पे अभी लाइन ऑफ कंट्रोल बन चुका है। वहां पे है आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और बाकी है इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो पहला पॉइंट UN रेजोल्यूशन का यही है कि पाकिस्तान की जो ट्राइब्समैन है वो पहले निकलेंगे वहां से, पाकिस्तान नेशनल्स जो है वो वहां से निकलेंगे, उसके बाद फिर इंडिया वहां से निकलेगा, एंड देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कंडक्ट द प्लेबिसाइड। और क्योंकि वो पाकिस्तान वहां से कभी निकला नहीं, क्योंकि पाकिस्तान भी छोड़ के जाएगा, तो फिर इंडिया भी कुछ कर नहीं सकता वहां पे। दैट इज इन द UN रेजोल्यूशन, यू गाइस कैन रीड। आई थिंक दिस इज अ मिसकंसेप्शन कि इंडिया ने नहीं हैज नॉट फुलफिल्ड इट प्रॉमिस। ये रेजोल्यूशन जो है एक्चुअली वाज रिजेक्टेड बाय जिन्ना, और यहाँ पे ये जो रेजोल्यूशन बना था तो UN गए थे, नेहरू एंड जिन्ना, एंड मसला यही हुआ वहां पे कि देयर वर सिर्फ ट्राइब्समैन नहीं था इन द पाकिस्तान नॉन मिलिट्री पीपल। जिन्ना एडमिटेड वहां पे कि देयर वर आर्मी ऑफिसर्स, वहां पे पाकिस्तान की गलती हो गई, और इसलिए ये UN रेजोल्यूशन आपको इस तरीके से दिखता है कि पहले पाकिस्तान वहां से निकलेगा एंड देन सेकंड इंडिया वहां से निकलेगा। सो दैट्स, आई वांटेड टू क्लियर दैट। और थर्ड पॉइंट ये था कि आप प्लेबिसाइड जो है वो कंडक्ट कराएंगे। जो है इंडिया और पाकिस्तान जो है वो कश्मीर में प्लेबिसाइड कंडक्ट करेंगे, डिटर्मिनेशन देंगे, और फिर कश्मीरी डिसाइड करेंगे अपना फ्यूचर। लेकिन अफसोस वो आज तक नहीं हो सका। तो यहाँ पे इंशाल्लाह हम अपना सेशन आज एंड करेंगे, और इससे आगे फिर पोस्ट पार्टीशन और पोस्ट इंडिपेंडेंस फिर हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन में लेके चलेंगे कि उसके बाद फिर पाकिस्तान और इंडिया की क्या पॉलिसीज रही। अच्छा, एनीवन वांट्स टू ऐड इन? कोई ऐड करना चाहता है? Final point also, guys, feedback form is shared in the chat again. Please, your feedback is very, very valuable to us. Let us know what we did good, let us know what we did bad, and we will inshallah make changes, and hopefully we will improve. Thank you so much. Any last final points? You guys can raise your hand. जो hands raised, I'm gonna lower all hands. जी TL 193 I think. जी मैंने आपसे पूछना था कि क्रिटिकल एनालिसिस बाय डेफिनेशन कहते किसको है, मतलब व्हाट डू यू हाउ डू यू डिफाइन क्रिटिकल एनालिसिस? क्रिटिकल एनालिसिस जब आप किसी चीज का करते हैं तो आप आप कह लें आप डाइसेक्ट करते हैं उस टॉपिक को, उसकी पॉजिटिव साइड भी देखते हैं, उसकी नेगेटिव साइड भी देखते हैं, और सबसे बढ़ के आप उसके फैक्ट्स चेक करते हैं कि क्या जो टॉपिक जो स्टेटमेंट हम अगर किसी की क्रिटिकली एनालिसिस उसका कर रहे हैं तो इसकी ये फैक्चुअल बेस पे है या नहीं, और ऑब्जेक्टिविटी के साथ आप उसको देखते हैं। ऑब्जेक्टिव होके आप उसको देखते हैं, सब्जेक्टिव होके नहीं देखते, और दोनों साइड से आप उस पिक्चर को देखते हैं और फिर उसको डाइसेक्ट करते हैं। एनालिसिस इज समथिंग एल्स एंड क्रिटिक इज समथिंग एल्स, ठीक है? तो दोनों को मिला के फिर वो क्रिटिकल एनालिसिस बनता है। एनालिसिस होता है किसी चीज को डाइसेक्ट करना, ठीक है? उसको उसके हर पार्ट को जो है वो गौर करके देखना कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। यानी पूरे अगर एक पैराग्राफ है या एक पूरी डिस्कशन है तो उसको उसके हर पार्ट को जो है वो एनालाइज करना,
फैक्चुअल बेसिस पे, और क्रिटिक जो है वो यही है कि आप उस बोथ साइड ऑफ पिक्चर को आप देखते हो और उसके फैक्ट चेक करते हो. दैट इज एक्चुअली क्रिटिक, के उसमें उसके राइट्स और रॉन्ग्स को देखना. That's it. जी, I hope that answers your question. And Can I have final note here? जी, मुझे ये पूछना था कि मैं बोलूं? जी पूछे. ऐसा है कि आपने कहा कि ब्रिटिश जहां भी जाता है तो जहां से मतलब कॉन्फ्लिक्ट करके निकलता है वहां फसाद हो जाता है. तो ब्रिटिश पूरे पाकिस्तान हिंदुस्तान में से निकला था, लेकिन कश्मीर में ही उसने इशू क्यों बनाया था, और क्यों थोड़ा सा इसको डिफाइन करे कि वहां पे ज्योग्राफियाई और तिजारती लिहाज से वो अहमियत की वजह से भी कुछ इशू मैंने पढ़े थे कि वहां पे जो वो ऐसा लैंड है जिसका बहुत ज्यादा इनको फायदा है, इसलिए वो देना भी नहीं चाहते और उसमें हमेशा वो फसाद रखना चाहते हैं. ये उनका कोई है वहां पे इम्पोर्टेंस ज्योग्राफियाई और तिजारती लिहाज से? अच्छा, ये टॉपिक जो है ना शायला हम जी बिल्कुल क्योंकि सिर्फ मुसलमान और उसकी ये इसमें जंग नहीं थी, इसमें एक इशू थोड़ा ये भी था, बिजनेस जैसे आज फलस्तीन में असल तो मेन जो है वो फसाद बिजनेस ही है ना वहां पर भी, तो यहाँ पर भी कुछ इस टाइप का था, वो डिफाइन आप करें. नहीं, there is always multiple factors. सिर्फ it would be unfair कि अगर हम उसको सिर्फ रिलीजन का नाम दे दें, क्योंकि फिर एक टाइम पे बुद्धिस्ट भी रह चुके हैं वहाँ पे, सिख्स भी रह चुके हैं, and there is 6% हिंदूज भी थे at the time of partition. उसको रिलीजन का नाम देना is a little naive. Anybody who is touching the borders of Kashmir wants Kashmir. Kashmir was always beautiful and it has always been attractive. आज आपको दिमाग में कश्मीर की इमेज बनती है. Also it was the biggest princely state in India. जब पार्टीशन से पहले सबसे बड़ा princely state था, and it was at the top, and a lot more reasons, multitude of reasons. Okay, Sevak, we'll close off. आप बोलिए. Okay, so lastly, अभी तक इस सेशन के लिए तो पहले जज़ाकल्लाहु खैरन. मोर इम्पोर्टेंटली सेशंस आगे होंगे ओबियसली इंशाल्लाह, आई होप इसी बारे में. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था जिसको मैं क्लोज अप कर लूं कि क्या इंडियन साइड हमने पढ़ा है कि नहीं. मैंने आपको जितनी भी यहाँ पर सोर्सेज दिया ना, उसमें से 60% सोर्सेज वो है जो इंडियंस है, जो इंडियन हिंदूज है उन्होंने लिखे इसके बारे में. 60%. 2-3 सोर्सेज ब्रिटिशर्स है और एक तो जो है ना वो कश्मीरीज है. तो तीनों सोर्स को मैंने साइड किया. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की इंडियन साइड क्या चाहता, उसमें दो अभी मैं ऐसे आपको जवाब दूं ताकि क्लैरिटी सबको मिल जाए, कहीं आप कुछ एक ही साइडेड बाइस तो नहीं है. एस गोपाल की बुक है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वॉल्यूम 17 उसकी पड़ेगा, पेज नंबर 78 पे. नेहरू स्पीच में खुद कहता है वहां पर एक्चुअली जो नेहरू है ना, जो कश्मीर है ना, वो इंडिया के साथ जुड़ना एक्चुअली नेहरू की जिद थी. नेहरू हिमसेल्फ वाज अ कश्मीरी पंडित, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल नेहरू का था कि 1932 से उसने दोस्ती लगा ली थी किसके साथ, जवाहरलाल नेहरू से. उसके पहले से प्लान्स क्लियर. अब वो खुद वहां पर कहता है कि जनसंघ और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ना, वो कंटिन्यूअसली कह रहे थे कि कश्मीर हमारे साथ क्यों रहेगा, जबकि कश्मीर जो ना वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, हमें सिर्फ और सिर्फ जम्मू चाहिए. फिर नेहरू उस स्पीच में कहते हैं, आप सोचो आप लोग, आज कश्मीर हमारे साथ है, अगर हम जनसंघ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हम देते चांस कि कश्मीर पे फैसला करे तो कश्मीर को तो पाकिस्तान की तरफ चला गया होता. तो इंडियंस टू न्यू अबाउट. अच्छा, एक और सोर्स में साइट करता हूँ, सुभाष गटाडी की एक बुक है, दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट है वो, उन्होंने बुक लिखी है हिंदुत्व सेकंड कमिंग. उसमें वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बहुत बड़े लीडर थे यहाँ के, जो फिर कश्मीर में जिनको मारा भी गया, उनके बारे में कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनवरी 9, 1953 में लेटर लिखी. ठीक है, किसको लिखी लेटर लिखी थी, आई गेस सरदार वल्लभ भाई पटेल को, आई एम नॉट श्योर बट मे बी दैट पर्सन. और उसमें वो कहता है कि हम जो है ना, हम कश्मीर को ऑटोनॉमी देंगे, लेकिन जम्मू और लद्दाख को हमेशा हमारे साथ फुल्ली इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि जम्मू और लद्दाख में हिंदूज है, वो हमारा एरिया, कश्मीर को जो करना है उनको करने दीजिए. तो ये हिंदू साइड वहां पर कह रहा था. तो ये कहना कि हमने हिंदू साइड यहाँ पर नहीं पढ़ा, इवन इंडियंस, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस न्यू, उनको भी ये भरोसा था कि ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ जाएगा. ये जो हुआ ना बीच में, बहुत कॉम्प्लेक्स गेम खेली गई. इसमें ब्रिटिशर्स भी शामिल है, इसमें कश्मीरीज खुद भी शामिल है, इसमें इंडियंस भी शामिल है, इसमें पाकिस्तानी भी शामिल है. ये बहुत कॉम्प्लेक्स गेम है, आगे जाके इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे अगर मौका मिला, अल्लाह ने दिया.
बट द थिंग इज कि इंडियंस को यही कन्विक्शन थी कि ये तो उनके साथ चला जाएगा, बीच में एक कॉम्प्लेक्स के लिए कभी और डिस्कस करेंगे। दीज आर द सोर्सेज, आप इनको पढ़ सकते हो इंशाल्लाह। Also because you Thank you, mentioned sir. this one, final authority is मैं बोलना चाह रहा था, there 2nd November, yes, 2nd November को नेहरू जी ने स्पीच में कहा था कि जब जम्मू एंड कश्मीर में पीस हो जाएगा तो प्लेबिसाइट हम करवाएंगे, which was his public क्या कहते हैं, his public view speech. उन्होंने हाँ स्पीच में ये कहा था, which also लॉर्ड माउंटबेटन ने भी ये कहा था कि प्लेबिसाइट करवाएंगे, और नेहरू ने पब्लिकली ये कह दिया था कि प्लेबिसाइट करवाएंगे। अगर ये नहीं कहते तो शायद हम चढ़ते ही जाते, जंग होती ही रहती, एंड या तो पाकिस्तान जीतता या तो इंडिया जीता, बट क्योंकि नेहरू जी ने कह दिया था तो, और पटेल भी ये नहीं चाहते थे कि इतनी लड़ाई हो, बिकॉज ऑलरेडी हैदराबाद में जो है वो देयर वाज जेनोसाइड कहते हैं उसे, 2 lakh people were reportedly murdered there, so that was happening, and international relations भी maintain करना था इंडिया को, तो नेहरू really wanted कि इंटरनेशनली इंडिया बहुत अच्छा लगे, सो ये सभी चीजें थी। खैर we'll continue on this. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है ना कि हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि एस गोपाल अय्यर नगर जो थे ना, हाँ इसमें जो एस गोपाल अय्यर नगर थे जिन्हें ड्राफ्टिंग की थी अम्बेडकर के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की, उनके भी पब्लिक थॉट्स है जो इंडियन गवर्नमेंट की रजिस्ट्री में शामिल है, वो भी कहते हैं कि जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी हम इनको जो है ना प्लेबिसाइट करवा देंगे। और उस वक्त इंडिया इसलिए पीछे हटी क्योंकि इंडिया की पॉसिबिलिटी नहीं थी वहां पर वॉर जीतने की। मैंने आपको ऑलरेडी एस एम प्रसाद जो मिलिट्री हिस्टोरियन इंडिया के, उनकी वो अपनी उन्होंने रिकॉर्ड्स दिखे डिफेंस मिनिस्ट्री में, पॉसिबल ही नहीं था। कुल मिला के 50-40 बटालियन इनके पास और अपोजिट साइड से 90 बटालियन थे, कैसे जीतते? तो एक बहुत बड़ा स्ट्रोक खेला गया। बहरहाल इंशाल्लाह करेंगे अगले सेशन में उसको डिस्कस इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू गाइस। Again, final remarks, I'll just say feedback form is in the chat. Please fill the feedback form, tell us what you thought, and we'll use that feedback form to improve ourselves inshallah and come back with a better session. Thank you so much guys. Thank you all participants. Yes, love is, yeah, you guys can leave and close them. Love is